Hello everyone, now today we are going to discuss one important theorem. That theorem has asked in winter 14 and summer 17 for 6 marks. So first of all we will see the statement of that theorem. So if small f and capital F are continuous in closed interval AB and derivable in open interval AB with the capital F dash x is not equal to 0 for all x belong in the open interval AB, prove that there exists C belong AB such that small f dash c divided by capital F dash c is equal to small f of b minus small f of a divided by capital F of b minus capital F of a. So we have to prove that theorem. So first of all we define one new function. So here we define a new function. So first of all we define one new function. So phi of x is equal to small f of x into f of b minus f of a minus capital F of x in bracket small f of b minus small f of a. So here I define one new function. So phi of x is equal to small f of x into capital F of b minus capital F of a minus capital F of x into small f of b minus small f of a. So what we have given? We have given since small f and capital F are continuous in closed interval AB and derivable in open interval AB. So what we have given? We have given small f and capital F are continuous in closed interval AB and derivable in open interval AB. So look student, स्मॉल एफ ऑफ एक्स आणि कॅपिटल एफ ऑफ एक्स काय आहे? कंटिन्युअस आहे. जर दोन कंटिन्युअस फंक्शनची ॲडिशन जर कंटिन्युअस येत असेल तर जे कम्प्लीट फंक्शन आहे ते सुद्धा काय राहणार? कंटिन्युअस राहणार. सो स्मॉल एफ ऑफ एक्स अँड कॅपिटल एफ ऑफ एक्स बोथ आर द कंटिन्युअस फंक्शन. देन देअर ॲडिशन ऑल्सो शुड बी अ कंटिन्युअस फंक्शन. सो due to that property phi of x is continuous function. So phi of x is continuous in closed interval AB. अगर ये continuous है तो derivable भी रहेगा and derivable in open interval AB. अगर phi of x एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें गिवन क्या दिया है? स्मॉल एफ और कैपिटल एफ क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है और हमने एक अनदर फंक्शन डिफाइन किया है phi x. तो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस आ रही है तो वो कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस. सो phi of x इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड हेंस डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी. आफ्टर दैट तो रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में. ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? जो एफ ऑफ एक्स है वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में. सो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में ए बी में और एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में. और थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए. ये कंडीशन है रोल्स थ्योरम की. तो यहाँ पे क्या दिया है? फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और डेरिवेबल भी है और हमें रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन कौन सी प्रूव करनी है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? फाई ऑफ एक्स. तो हमें क्या प्रूव करना है? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. सो पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट, हमें थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की कौन सी प्रूव करनी है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? फाई ऑफ एक्स. तो हमें क्या मिलना चाहिए? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. तो कब मिलेगा? हमें इक्वेशन फर्स्ट में ए पुट करना पड़ेगा. एट एक्स इज इक्वल टू ए पुट करना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू
इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए एज इट इज रहेगा, माइनस जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, ए. सो कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए. सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए. उसके बाद माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ ए. आफ्टर दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, सो लुक स्टूडेंट, स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, प्लस कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ ए के साथ. तो क्या बचेगा, स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी. सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, ये इतना ही रहेगा. सो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी. अभी हमें क्या पुट करना है आगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. उसके लिए फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, फाई ऑफ एक्स. तो हमें क्या प्रूव करना है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. सो फाई ऑफ ए हमें मिल गया है. अभी हमें क्या चाहिए, फाई ऑफ बी. उसके लिए क्या पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू बी पुट करना पड़ेगा. सो पुट x इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो हमें x इज इक्वल टू बी पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. सो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम x इज इक्वल टू बी पुट करने पे फाई ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए. सो फाई ऑफ बी एज इट इज रहेगा. स्मॉल एफ ऑफ बी से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ ए. उसके बाद माइनस एफ ऑफ बी से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ बी इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल एफ ऑफ बी इंटू स्मॉल एफ ऑफ ए. सो फाई ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो क्या कैंसिल होगा, स्मॉल एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल एफ ऑफ बी इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी के साथ माइनस स्मॉल एफ ऑफ बी इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी के साथ. तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल एफ ऑफ बी इंटू स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी. देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाई ऑफ ए को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है और फाई ऑफ बी को मैं क्वेश्चन नंबर 3 देती हूँ. सो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4, 3 हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल एफ ऑफ बी इंटू स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी. यही मिल रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, स्मॉल एफ ऑफ ए इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी, यही मिल रहा है हमें. तो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 हम कह सकते हैं फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. सो देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 से हमें क्या मिला है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. ये रोल्स थ्योरम की थर्ड प्रॉपर्टी है.
थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन फाई ऑफ एक्स था तो हमने क्या निकाला, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। जो ए बी था वो हमने फाई ऑफ एक्स में पुट किया तो हमें क्या मिला, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, यानी राइट हैंड साइड हमें सेम मिल रही है। तो इस सो अकॉर्डिंग टू 3 and 4 हम कह सकते हैं फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। सो रोज थ्योरम की थर्ड प्रॉपर्टी भी हमें मिल गई है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिली थी, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। एंड थर्ड कंडीशन कौन सी थी, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। सो देयरफॉर all the condition of Rolle's theorem for the function phi of x are satisfied. So all the condition of Rolle's theorem for the function phi of x are satisfied. So then there exists a point C belong open interval a b such that phi dash c is equal to 0. अगर रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या बोलता है थ्योरम, जो ओपन इंटरवल ए बी है उसमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि उस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी जो ओपन इंटरवल ए बी है इसमें एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा कि उसके ऊपर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो उसके लिए हमें फाई डैश सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा एट पॉइंट सी पे। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी फाई ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सो हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फाई डैश एक्स, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है, तो उनका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और ये कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा, माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, और ये कांस्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा, इसको डेरिवेटिव नहीं लगेगा। सो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए, कॉन्स्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा। आफ्टर दैट हमें क्या प्रूव करना है, फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 देती हूँ, सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 देती हूँ। सो पुट x इज इक्वल टू c इन इक्वेशन 4 वी गेट, जहाँ पे भी x है इक्वेशन नंबर 4 में वहाँ पे क्या आएगा, अभी c आएगा। सो फाई डैश c इज इक्वल टू फाई डैश c इन ब्रैकेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ डैश एक्स इंटू स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए। और हमने ये हमारी कंडीशन क्या है, फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। सो फाई डैश सी इज इक्वल टू 0।